Students, if you must be remembering, in our last class, we were discussing the comet part. And in the comet, if you must be remembering, we have questions related to classwork pattern and also the questions, I think one question of homework part as well. So now we are discussing one question of more challenging part right now. That is question number 9 of more challenging. The question is, if 64x square plus y square is equals to 72, you have to find 4x plus y by 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले बेटा, इफ यू विल सी द क्वेश्चन, आपको ये जो चीज दी हुई है उसको भी हम छोड़ देते हैं. हमें सॉल्व क्या करना है पहले हम उसको देखते हैं. 4x प्लस y बाय 2 का होल स्क्वायर. सो अगर आप गौर से देखेंगे बेटा, सो यू विल फाइंड दैट हियर वी हैव a प्लस b का होल स्क्वायर. जहां पर a कुछ और है, b कुछ और है. In place of a we have 4x, in place of b we have y by 2 and the whole square is given. So अगर हम categorize करें तो it means we have the identity number 1, that is a plus b का whole square, which is always equal to a square plus b square plus 2ab, या तो a square plus 2ab plus b square. So whichever you feel easy, you can simply put the value into it. So I am doing it a square plus b square plus 2ab. ठीक है, या आप चाहो तो इसको भी बीच में लिख सकते हो, बिकॉज ऑल आर इन प्लस, तो आप कहीं पे भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पर a की जगह पर हमने रखा 4x का स्क्वायर प्लस b की जगह पर हमने रखा y बाय 2 अगेन स्क्वायर प्लस 2ab. सो ये हुआ 2, a की जगह पर 4x, b की जगह पर y बाय 2. Now students, please come on your chat box now. Please be alert on your chat box now and tell me इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा. 4x to the power 2. Okay. Will only 16 come? Shrishti, will only 16 come beta? That is why I asked this question to you all. Will only 16 come? No. Yes. What will come? Correct. 16x square will come. Correct now? Plus. What will come next? Y by 2 whole square. What will come after solving? Okay. Correct. Y square by 4. Correct. What will come in the last step? In the last step, what will come? करेक्ट. सॉल्व करिए लास्ट तक. सिंप्लीफिकेशन करने के बाद बताइए क्या आएगा बेटा. Yes, I can see the answer from you all. The answer will come, this 2 will get cancelled and you will be left with 4xy. ठीक है, ये हो गया हमारा लास्ट स्टेप जो कि बचा है. Now if you will find in this question, it is telling you have to find out the value here. 64x square plus y square is equals to given 72. ठीक है, तो अगर आप गौर से देखेंगे बेटा तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 इन डिनोमिनेटर. ठीक है, 4 इन डिनोमिनेटर. तो अगर हम चाहें तो वी कैन टेक एलसीएम ऑफ ऑल द टर्म्स. यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है. और अगर हम इन तीनों टर्म्स को एक फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रीट करें, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रीट करें, तो वी कैन सॉल्व दिस पैटर्न. हाउ कैन यू सॉल्व दिस पैटर्न? नाउ अंडरस्टैंड दिस. अगर हम इन तीनों टर्म्स का एलसीएम लेते हैं तो बेटा हमको मिलेगा 4. ठीक है, अब वी विल बी यूजिंग द प्रोसेस नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई.
ठीक है, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई. नाउ हाउ वी विल बी सॉल्विंग इट, यहाँ पर इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 4. ठीक है, और 4 से जब हम 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 64. ठीक है, 4 और 1 को जब आपने आपस में डिवाइड किया तो आपको मिला 4. 4 से 16 का मल्टीप्लाई हुआ, आंसर आया 64x². इज दिस स्टेप क्लियर? Tell me, is this step is clear or not? Please tell me yes or no in the chat box. Yes, okay, fine. Now plus again, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे मिलेगा 1, और 1 से y का मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो यहाँ पर 1 से y² का मल्टीप्लाई करोगे, you will get it y² only, which we have written now. Now the last step, again plus, again we will do division. So 1 and 4 का जब हम आपस में डिविजन करेंगे, अगेन हमें मिलेगा 4, एंड 4 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा बेटा तो बचेगा 16. 4 4 जा 16xy. अब आप गौर से देखिए, आई हैव रिटन ऑल द थिंग्स विच आई हैव सॉल्व्ड इट इन द प्रॉपर वे. ठीक है, देखो यहाँ पर 4 और 1 को डिविजन किया था, मिला था 4, 4 4 से मल्टीप्लाई किया तो आया 16xy. ठीक है, नाउ प्लीज सॉल्व इट as per the value which is given to you. गौर से देखिए, 16x² plus y², 16x² plus y², क्या दी हुई है वैल्यू इसकी, क्या दी हुई है इसकी वैल्यू? नाउ लुक एट हियर, सी प्रॉपर्ली. क्या रखेंगे इसकी जगह पर हम? 72. करेक्ट, रख दिया 72, प्लस लिखा हुआ है 16xy. कैन यू टेल मी 16xy what will come? 16 into xy. xy की वैल्यू है हमारे पास 2, हमने रख दिया यहाँ पर 2. ओके, नाउ अपॉन 4 एज इट इज, अपॉन 4 रख दिया. अब आगे क्या हो जाएगा बेटा? 72 विल रिमेन 72 प्लस 16 2 होता है 32, रख दिया 32. नाउ अपॉन 4 रख दिया एज इट इज अपॉन 4. नाउ एड इट, इट विल गिव यू 104 अपॉन 4. नाउ कैन यू टेल मी 104 डिवाइडेड बाय 4 व्हाट विल बी द आंसर? ओके, 104 divided by 4, your answer will be 26. So this is the complete solution for this particular question. Okay, the answer will become 26. This question is not so tough, it's a simple question, just you need to do the question step by step. Now move on to the next question, which is of homework part, question number 7, that is √3a plus √2b का होल स्क्वायर. अब इस क्वेश्चन को मैं नहीं करने वाली हूं, आप करने वाले हैं एक एक करके. ठीक है, all the steps you will be telling me. सबसे पहले you tell me which identity is this, which identity is this, first one, second one and third one. a plus b का होल स्क्वायर, a minus b का होल स्क्वायर, या लास्ट स्टेप a square minus b square. Okay, correct. This is the first identity, a plus b का होल स्क्वायर. Absolutely right. सबसे पहला आंसर करेक्ट. अब आप मुझे बताइए what is the value of a here? What is the value of a here? Correct, √3a, है ना, √3a is written here as a. What is the value of b here? Yes, correct, √2b is the value of b. आलोक मिश्रा बेटा, it is not third identity. Why? Because देखो उसमें थर्ड आइडेंटिटी में होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. बेटा ये भी स्क्वायर नहीं है, ये भी स्क्वायर नहीं है, और बीच में माइनस भी नहीं है, तो बेटा ये थर्ड आइडेंटिटी नहीं है. ओके, दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी. ओके, सो इट मींस a की जगह पर है √3a, b की जगह पर है √2b. सो आइडेंटिटी अब हम ओपन करेंगे. आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या आप लिखना चाहो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज ऑल्सो फाइन. ओके,
नाउ लेट अस पुट द वैल्यू। ए की जगह पर हमने रख दिया √3a, 2ab की जगह पर हमने लिखा √3a इंटू √2b प्लस √2b का होल स्क्वायर। नाउ आई हैव रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। जैसे हम एक्सपांड करते हैं, अब आप सॉल्व करके बताइए क्या क्या आएगा। सबसे पहला टर्म आंसर, आई एम रीडिंग ऑफ एवरीबडीज आंसर, प्लीज टेल मी। √3a का होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? ओके आलोक आनंद, एक बार और अपना आंसर गौर से देखिए, क्या लिखा है आपने बेटा? हाँ, नाउ इट इज ओके। यस राहुल, यू आर राइट। यस शशांक, फाइन। Rest of the students, I want answer. Please write it down. Okay, अंजलि, अंजलि एक बार फिर से देखो आपने क्या लिखा है। Okay, rest of the student, what do you think? What will come? Yes, Vomik, you are right. Ankita, correct. Vomik, correct. अंजलि आर्या, अंजलि आर्या एक बार और देखो बेटा आपने क्या लिखा है। अंकित एक बार और चेक करिए आपने क्या लिखा है। ओके कुणाल चेक करिए एक बार और आपने क्या लिखा है बेटा। ओके बेटा अगर आप गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये लिखा √3, √3 का स्क्वायर का मतलब हुआ √3 इंटू √3, ठीक है। इसके साथ एक और टर्म लिखी है दैट इज a, सो a इंटू ए भी करना पड़ेगा बिकॉज a स्क्वायर कर रहे हो आप। तो √3 से जब हम √3 करेंगे तो हमको मिलेगा केवल 3, ना कि 9, केवल 3 आएगा, ठीक है। और a से a का मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर आएगा। इट मींस द टर्म विच विल कम विल बी 3a स्क्वायर। सो दिस इज 3a स्क्वायर प्लस व्हाट विल कम आफ्टर सॉल्विंग दिस, जल्दी से बताओ। डू नॉट सी द आंसर, आंसर इज रिटन। ये आंसर तो मुझे उसमें दिख ही रहा है, उसको देखकर मत करिए जो कमेंट में लिखा है। अपने मन से सोचिए। देखो 2 विल रिमेन 2, बाकी के जो बचे हुए नंबर है बेटा वो अंडर रूट के फॉर्म में है। तो √3 से √2 जब मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट टर्म से जब अंडर रूट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई होते हैं वो वाले टर्म्स, ठीक है। तो √3 एंड √2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है सिंगल a सिंगल b, तो यहाँ पर आ जाएगा ab, ठीक है। लास्ट टर्म प्लस √2 का स्क्वायर, रूट विल कैंसिल विच विल गिव यू ओनली 2 and b का square means b का square only. This is the term which will be left. Now the last step, 3a square, 2 will remain same, 3 से 2 का मल्टीप्लाई किया तो आपके पास अंदर आ जाएगा 2√6, ab will be ab and plus 2b square. This is the final answer for this particular question. Please note it down this if you have not noted, and after this